तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का चौथा नंबर सवाल। इसमें 4 सवाल दे रखा है, तो चारों सवाल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल दे रखा है 9 सेक स्क्वायर थीटा मतलब ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए जो 1 दे रखा और ऑप्शन बी 9 दे रखा और ऑप्शन सी 8 दे रखा और ऑप्शन डी 0 दे रखा है। ये जो दिया गया है इसके बराबर है, मतलब ये पूछ रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए के बराबर है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले जो दे रखा उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये दे रखा है, दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, मतलब माइनस के इधर भी 9 और माइनस के इधर भी 9 दे रखा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 9 को कोमा ले लेते हैं, ठीक है। और ये बच गया आप लोग का सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बिल्कुल हम लोग कुछ नहीं किए, बस जो है यहाँ पे जो है 9 को हम लोग कोमा ले लिए और कुछ नहीं। अब देखिए, आप लोग को एक चीज़ याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 गुने 1, तो बराबर क्या आंसर क्या आ गया, 9 इसका आंसर आ गया। तो कितना आसान था, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 4 का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है। दूसरा नंबर सवाल उसी तरह दे रखा है। यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे ए में 0, बी में 1 और सी में 2 और डी में ऑप्शन दे रखा है -1। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दे रखा है इधर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ ध्यान दें। सबसे पहले देखिए 1 है, सबसे पहले हम लोग 1 लिख देंगे प्लस टेन थीटा बराबर आप लोग को पता होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा हम लोग क्या जानते हैं, 1 कॉस थीटा। बिल्कुल इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन बटे कॉस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पे देख लिया जाए माइनस कॉसेक बराबर हम लोग जानते हैं 1/साइन थीटा। यदि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को एक बार जाके ज़रूर देख लें, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस सब का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे कॉस तो हम लोग जानते हैं कॉस, जब कॉस दोनों जगह है तो हम लोग क्या जानेंगे, कॉस थीटा ही इसका होगा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ नहीं, नीचे हम 1 दे देते हैं, 1 से भाग देंगे, कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब 1 से गुना कराएंगे तो। अब यहाँ पे कॉस, यहाँ पे भी कॉस में हम लोग जब भाग देंगे तो 1 आएगा, ऊपर में है साइन तो गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस, तो भाग करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर में बच गया, 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे, सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी एलसीएम ले लिए। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और जब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, साइन थीटा में 1 से भाग देंगे साइन थीटा, तो ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, भाग देंगे तो 1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, गुना करेंगे 1 से। तो अब यहाँ पे देख लिया जाए साइन थीटा और ऊपर में है 1, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब एक बात और आप लोग को गौर करने वाले, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए हम आपको इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं। तो हम लोग इसको जब व्यवस्थित करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल इस तरह से +1 करके लिख लेंगे। कुछ नहीं हम किए, बस इसको व्यवस्थित करके लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये है साइन थीटा, इसको हम लोग सेम उसी प्रकार से लिख देंगे, साइन थीटा और -1 है। चलिए अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, ये पूरे यहाँ से यहाँ लेके और यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम मिल रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ए मान लेते हैं
और ये जो पार्ट बच गया एक वाला इसको हम b मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है और ये प्लस माइनस का है। बिल्कुल ये बात ध्यान देंगे, यहाँ पे ए प्लस में है और एक माइनस में है। इस बात को भी हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देंगे और यहाँ पे देख लेंगे क्या करना है। देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ए स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसी पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम लोग लिख लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर कर लीजिए या दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस माइनस हो जाता है माइनस, अब ये ऊपर में एक है तो दोनों तरफ एक है, तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया कॉस और साइन दोनों गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा गुने साइन थीटा। बिल्कुल आसान है लिखना। चलिए आप लोग को मन ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे होल स्क्वायर भी दे सकते हैं दोनों को जुड़ा के। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये बात जानते हैं, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से भी हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम इसको उसी तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दो तरह से, या तो यहाँ प्लस लगाइए तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बात आप लोग जानते हैं। चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं साइन स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे है साइन, तो हम लोग लिखेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए का मान क्या है साइन, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा, और बी का मान है कॉस, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे बच गया माइनस का बी स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर जो बचा हम लोग का, यहाँ पे कॉस स्क्वायर। बिल्कुल ये बात समझ गए। अभी एक का जो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, तो एक ही लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गुना में है तो इसको ऐसे ही हम लोग गुना में लिख देते हैं। बिल्कुल आसान है, एक एक बात को हम आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ही हम लोग साइन और कॉस, तो दोनों को हम लोग लिख दिए, साइन कॉस दोनों को हम लोग लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे कॉस प्लस हो जाएगा, ए इसको माने ए, इसको बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। बाकी ये जो लगा हुआ है ए स्क्वायर कर दिए इसको। सिंपल सा बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते थे, इसी पे हम लोग तोड़े हैं, तो ये बात भी जान लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको एक तरफ से लिखे, ये हो जाएगा एक हो जाता है, आप लोग को पता है। चलिए हम इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बच गया प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस का एक बचा हुआ तो एक बचे लिख देंगे। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको हम लोग उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या जानते हैं, एक जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो बच गया प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का एक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक और दिमाग लगाने वाली बात बता दूँ। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है एक और ये माइनस में है, तो ये दोनों खत्म हो गए, राम कहानी इसका प्लस माइनस खत्म हो जाता, पता है। अब यहाँ पे कॉस, तो ये कॉस से ख़त्म, ये साइन, तो ये साइन से ख़त्म। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जान गए क्या बच गया हम लोग का 2, ये ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, 2 है, ये आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन में हम लोग को 2 आंसर मिल जाता है क्या। चलिए यहाँ पे बिल्कुल हम लोग को मिल गया, सी में जो आंसर दे रखा है 2 दे रखा है। तो चलिए हम लोग इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, तीसरा पार्ट में क्या दे रखा है। 4 नंबर का तीसरा नंबर सवाल दे रखा है, यहाँ पे सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हम लोग को, ऑप्शन ए सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कॉसेक ए और ऑप्शन डी कॉस ए।
तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे सवाल दे रखा है सेक ए, बिल्कुल आसान है इसको समझाना, और tan a 1 माइनस साइन ए। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग बस यहाँ पे ध्यान दें। यहाँ पे है सेक ए, तो हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग जानते हैं सेक का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस ए होता है। मतलब उल्टा सेक को हम लोग लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए होगा, ठीक है, प्लस tan का हम इससे पहले भी बताए थे क्या हो जाता है, साइन ए बटे कॉस ए, साइन बटे कॉस ए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 है, इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे 1 साइन ए। तो बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए। बस हम लोग इसको जो है कॉस के फॉर्म में ले आए। सेक ए था तो सेक ए का हम लोग जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए होता है, tan के हम लोग जानते हैं साइन ए बटे कॉस ए होता है। तो बिल्कुल ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल लगाएंगे, दिमाग क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कॉस एक एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पे कॉस में कॉस जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड जब भी होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होगा तो 1 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो बिल्कुल ये बात समझिए। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे कॉस, यहाँ पे भी कॉस, तो कॉस कॉस डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। एंड डेट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए दे रखा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए दे हुआ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और लॉजिकल लगाएं तो और बेटर हो जाएगा। क्या बेटर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक ही चीज़ दे रखा है, सेम चीज़ है, एक का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे देख लिया जाए, सिंपल से आप लोग जब एक गुने होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस दुनिया जानता है माइनस हो जाता है, साइन है तो साइन का स्क्वायर कर लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से। अब यहाँ पे हम लोग कॉस है नीचे में, तो हम लोग देते हैं यहाँ पे कॉस ए, तो हो गया हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ है नहीं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे माइनस है, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख देते हैं। अपॉन में बच गया कॉस ए, देख लीजिए यहाँ पे कॉस ए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर। कॉस है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस ए बचा हुआ, या ए बोलिए या थीटा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझिए, थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल आसान है। आप लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता दूँ, फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा या ए बोलिए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या ए, ठीक है, ये होता है। बिल्कुल ये बात आप लोग याद रखें, कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बिल्कुल ये बात, तो हम लोग इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कॉसेक स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे कॉस ए। अब ये देख लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये एक जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पे क्या, कॉस ए बच गया। बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए हो, तो ये आंसर हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे कॉस 1 है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 है, तो स्क्वायर खत्म हो गया, तो बच गया क्या, कॉस ए बच गया। तो हम लोग का जो आंसर आ गया कॉस ए आ गया आंसर। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आप लोग को आंसर मिल जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है, कॉस ए। तो बिल्कुल ही आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अब हम लोग इसका चौथा नंबर सवाल जो दे रखा है, चौथा नंबर सवाल को ये और चलते हैं। तो 4 नंबर का चौथा जो लास्ट सवाल है दे रखा है, हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलिए या ये बोलिए बराबर 1 अपॉन में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, और ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी रखा है tan स्क्वायर ए। तो चलिए बिल्कुल ही इसको हम लोग आसान तरीक़ा से समझने का कोशिश करते हैं। सवाल दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बिल्कुल आप लोग को हम इस बात को समझाएंगे। देखिए कैसे समझना है इस बात को, आप लोग थोड़ा सा जो है पिछले वाला वीडियो नहीं देखे, चलिए हम बताते हैं आप लोग को। देखिए
आप लोग को पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सर। देखिए याद आया आप लोग को, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर? तो कहिएगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी बताया था 1 + cot स्क्वायर थीटा को। देखिए हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, ए या थीटा बोलिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा या ए। यहाँ पे ए है तो हम ए देते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बताते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है। आप लोग को पता है 1/, क्या होता है, कॉस सेक का 1/, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। अब इसका भी हम लोग कर लेते हैं, कॉसेक का पूछेंगे उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे सर 1/, sin। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, हम लोग क्या करते, स्क्वायर लगाते। बिल्कुल ये बात समझ गए ना, मतलब यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए 1 + tan स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को क्या किए, उल्टा कर दिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/, cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, उसका उल्टा जो होता है, क्या अपोजिट होता है, 1/, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पे जो गुना होता है ये इस तरह से गुना होता है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे यहाँ पे गुना करना है। ये देखिए भाग में है, ये देखिए ये वाला जो लाइन है ये भाग में है, तो इसको हम लोग गुना में लाएंगे तो ये वाला जो है ऊपर चला जाता है और एक नीचे चला जाता है, हर वाला अंश हो जाता है, अंश वाला हर हो जाता है। चलिए ऊपर वाला चेंज नहीं करना है, 1/, cos स्क्वायर ए गुने का आ जाएगा sin स्क्वायर ए, अपॉन में आ जाएगा 1। यही बात आप लोग को समझाना चाह रहे थे। अब देखिए ये 1 और ये 1 हो गया ख़त्म, बिल्कुल ये बात समझिए। अब बच गया ऊपर में क्या, sin स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर थीटा, या ए बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो बिल्कुल हम लोग का आंसर मिल गया, और आंसर ये मिल गया जो हम लोग का आंसर दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा इसका डी। तो चलिए आप लोग डी में देख लीजिए, यहाँ पे tan स्क्वायर ए मिल रहा है जी, बिल्कुल। ऐसे ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि इससे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में जो आता है प्रूव्ड करने वाला सवाल, सभी सवाल को गर्दा के तौर पे बताएंगे, मतलब एक आसान तरीका से बताएंगे जो आपके सीधे ब्रेन में जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।